हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीत और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और साल का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन बोलिए या फिर अब जो नोटिफिकेशन की एक झड़ी लगने वाली है, उसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन है आईबीपीएस क्लर्क का। और आईबीपीएस ने क्लर्क के लिए जो अपना नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया अपनी वेबसाइट पर। और यहाँ पर सारी डिटेल हम यहाँ पर बात करेंगे इस वैकेंसी में। इस वैकेंसी में क्या क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपसे मांगा गया है, कैसे आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में बात करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये जो नोटिफिकेशन है आईपीएस की वेबसाइट पर जो है वो रिलीज हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके कल से यानी कि 1 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और सिर्फ 21 दिन का टाइम आपको मिला है। इस 21 दिन के बीच में आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट की। तो वो भी आपका सेम जो चीजें हैं वही आपकी डेट रहेगी 1 जुलाई से। जो आपके एग्जाम, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अगस्त में शेड्यूल है। और जो आपका रिजल्ट है सितंबर में आएगा। और आपका जो मेंस है वो आपका अक्टूबर में है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 1.5 महीना है आपके पास इस एग्जाम के लिए। और अलॉटमेंट आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 2025 से अलॉटमेंट जो है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आगे बात करते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, तो देख लेते हैं। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो कौन कौन से बैंक इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी यहाँ पर बैंक इस बार शामिल हो रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है? तो वही क्लर्क के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है। देखिए, उसको देखते हैं अभी। और ये देखिए, आप यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। ये आपकी जो मिनिमम एज है 20 साल से लेकर 28 साल तक, ये आपकी चीजें आपकी एज होनी चाहिए। और यहीं पर आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो मिलता है कैटेगरी वाइज। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, ओबीसी एनसीएल 3 साल, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर 10 साल का जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो बेंचमार्क के लिए जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। कोई बात नहीं, ओके। कुछ चेंजेस इस बार मुझे ऐसे दिख नहीं रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ चेंज आता नहीं है आईपीएस क्लर्क में। ओके, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपसे एक डिग्री मांगी जाती है ग्रेजुएशन में। ये वो आपकी डिग्री है, इसको आप यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो एक आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, अगर आप स्टेट वाइज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो उसमें आपको स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें आपका एक प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट होता है लैंग्वेज के लिए, क्लर्क के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर हम, ये आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, सिविल का पार्ट है। ओके ओके, ठीक है जी। अब आते हैं, हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है और क्या यहाँ पर इस एग्जाम के लिए फीस होती है? अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 75 रुपीज पे करने होते हैं। एंड 850 आपके जो है वो बाकी सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन का। प्रीलिम्स में यहाँ पर क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, सभी का मीडियम जो है, माध्यम जो है वो इंग्लिश में होता है। यहाँ पर जो आप चूज करते हैं वो होगा। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 सवाल 35 नंबर। और यहीं पर आपके रीजनिंग में भी 35 सवाल 35 नंबर होते हैं। सभी में आपको जो है वो टाइम 20-20 मिनट का जो है वो अलग अलग दिया जाता है। टोटल आपके यहाँ पर 100 सवाल 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको जो है करने होते हैं। इस तरह से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम शेड्यूल्ड है। मेंस में आपका सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है। जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स आपका सेम रहता है। मार्क्स रहेंगे यहाँ पर जीए में आपसे 50 सवाल पूछाएंगे 50 नंबर के, इंग्लिश में 40 सवाल 40 नंबर, रीजनिंग में 50 सवाल 60 नंबर, और क्वांट्स में 50 सवाल 50 नंबर। इस तरह से आपका जो मेंस होता है 190 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का आपको जो है मेंस यहाँ पर होता है। इस तरह, और यहाँ पर आपके देखिए जो आपके जो लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर मेंशन्ड है स्टेट वाइज, इसको आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में यही सब चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स की, तो हर एक आंसर के लिए आपको 0.25 का या फिर 1/4 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग जाएगी। ठीक,
इस तरह से आपका चलता है। चलिए, ये आप जानते हैं कट ऑफ स्कोर जो होता है ऑनलाइन के लिए, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड आल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस। इस तरह से यहाँ पर आपका जो है वो चलता है, और मेरिट लिस्टिंग के लिए सिर्फ मेंस के मार्क्स यहाँ पर जाते हैं, प्रीलिम्स आपका यहाँ पर नहीं होता है इसमें मेंस के लिए। एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। पीईटी ट्रेनिंग के बारे में गिवन है। तो ये सभी चीजें थी इस पूरे नोटिफिकेशन में। तो अगर आप अभी तक प्रिपेयर नहीं थे तो आप अब होना स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि जो बाकी एग्जाम्स है, अब आईपीएस क्लर्क आ चुका है, इसके बाद फिर आपका पीओ आएगा, और उसके बाद आपके अभी आरआरबी स्टार्ट हुआ था, और तो आपके एग्जाम भी आने बाकी हैं। इसके बाद फिर आपका एसबीआई पीओ है, इसके बाद आपका फिर एसबीआई क्लर्क भी आएगा। तो यही था नोटिफिकेशन में। आई होप आपने सारी चीजें जो है वो देख ली होंगी। आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कल से इसके आवेदन जो है स्टार्ट होंगे 1/7/24 से, उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और तो इसमें कुछ नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्जाम के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंक कर सकते हैं। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। डिटेल में इस वीडियो के इसके बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे। अभी तो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब आप जो है वो रेडी हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम आ चुका है, पीओ भी आने वाला है। अभी तक रेडी नहीं थे तो तैयार हो जाइए, पीओ भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।